हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और आप लोगों का ये क्लास 12th का जो पोएट्री सेक्शन से ये पोएम चल रही थी दूसरी, तो हमने आप लोगों को जैसा कि कौन सी एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, तो ये आप लोगों को मैं पोएम पढ़ा रहा था। और आप लोगों को जैसा कि दिखा देते हैं, देखिए ये पोएम मैंने आप लोगों को कहाँ तक, यहाँ तक देखिए पढ़ा दिया था। इसके 2 स्टांजा हमने पढ़ा दिए थे और इसके 2 स्टांजा और बच गए थे, तो हमने कहा था आप लोगों को उसके आगे हम पढ़ाएंगे। ओके, तो आइए हम चलते हैं अपने जो हमारे जो बचे स्टांजा हैं उन पे चलते हैं और देखते हैं वो कैसे कैसे हैं और आगे क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। बच्चों के बारे में बात हो रही थी, मतलब जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड। अब ये जो बच्चे हैं, मतलब कि उन बच्चों के लिए निश्चित रूप से शेक्सपियर का फ़ोटो उन लोगों को मिला था, तो शेक्सपियर का फ़ोटो जो था वो उनके लिए दुष्टतापूर्वक, या फिर ऐसा वो प्रतीत उन लोगों को आभास हो रहा था कि वो जो शेक्सपियर हैं उनके लिए दुष्ट हैं। ठीक है, द विक्ड मतलब क्या होता है, दुष्ट। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और जो वो मैप जो मिला था उन लोगों के उनको, तो वो भी उनके लिए एक बुरा उदाहरण उन लोगों को लग रहा था। किसको? उन बच्चों को लग रहा था। ठीक है, मतलब कि वो बच्चे ऐसा चाहते थे, मतलब कि ऐसा सोच रहे थे इन सब चीज़ों से हमको कोई मतलब नहीं, एलर्जी हो रही है। ठीक है, ऐसा सोच रहे थे। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू सील। अब कहाँ पर, मतलब कि किसके साथ में, देखिए शिप्स एंड सन, मतलब कि ये पीछे हमने बताया था जो चीज़ें, मतलब कि सारी सन इनके बारे में, शेक्सपियर के बारे में, और जो मैप था उसमें शिप ये सारी चीज़ें थी। लव टेम्पटिंग मतलब कि कुछ आकर्षित चीज़ें थी। ऐसी चीज़ों को देखकर वो क्या होते हैं, उन देम टू स्टील, वो जो सारे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, चोरी करने के लिए, मतलब कि क्या हो जाते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है, टेम्पटिंग मतलब क्या होता है, आकर्षित होना। टू स्टील मतलब होता है चोरी करना। ठीक है, तो जब ये चोरी करने के लिए आकर्षित हो जाते हैं, मतलब कि उन सब फोटो को देखकर, तो उन पर बुरा असर पड़ रहा है। ठीक है, फॉर लिप्स दैट स्लीली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, और मतलब कि वो जहाँ रहते हैं, मतलब कि वो बच्चे जहाँ पर रहते हैं, दैट्स लिली, ऐसी जो कपटता पूर्वक ये सारी चीज़ें उन्होंने किया है, जो चोरी की है, उसकी वजह से टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, वो अपनी मतलब कि ऐंठन भरी, या कह लीजिए झुग्गी, कहाँ भाई कह लीजिए होल, मतलब कि ऐसा एक छोटी छोटी झुग्गी बनी हुई होती थी, झोपड़ी कह लीजिए, या ऐसे होल में वो मतलब कि रहते थे। ठीक है, कौन बच्चे, तो वही बच्चे जो रहते थे वो एक छोटी सी झोपड़ी में, या झुग्गी कह लीजिए, ऐंठन पूर्वक, मतलब कि एकदम छोटी सी थी। ठीक है, तो वहाँ पर वो लोग रहते थे। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, जहाँ से मतलब क्या होता था कि जो उनकी जो रात है, जब वो उसमें मतलब कि अपने हॉल में चले जाते थे, तो ऐसा लग रहा था कि जो एंडलेस जो रात है वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली थी। ऐसा मतलब कि लग रहा था कि वो बीत ही नहीं रही, मतलब कि वो सुबह से शाम या सुबह से रात, उनका जितना भी सारा समय है वो कैसा है, धुंधला है, धुंधला रहता है। ठीक है, तो वो जो रात है वो भी नहीं बीत रही है उन बच्चों की। ओके, आगे देखते हैं। ऑन देयर स्लैग हीप, और वो जो शरीर है वो एकदम क्या है, कमजोर है। वो हीप मतलब तो ढेर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जाएगा कि उन बच्चों का शरीर काफ़ी कमजोर है, मतलब कि उनमें कुछ भी है नहीं। ठीक है, दी चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रो बाई बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, तो ऐसा लग रहा था मतलब कि ये जो बच्चे हैं उनकी मतलब कि जो स्किन है, वो जो मतलब कि पहने हुए हैं, क्या चीज़ पहने हुए हैं, ऐसा लग रहा था कि मतलब कि उनकी हड एक चमड़े की जैसी, मतलब कि वो ऐसा लग रहा था कि वो चमड़े की जैसी कोई चीज़ पहने हैं, और उनकी हड्डी मतलब कि बाहर दिख रही थी। उनकी हड्डी क्या दिख रही थी, बोन्स मतलब क्या, उनकी हड्डियाँ दिख रही थी बाहर। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि उनमें मांस की कमी है, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे सारे बच्चे। ठीक है, एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, और वो चश्मा लगाए हुए थे, किस चीज़ का, मतलब कि लोहे का चश्मा, स्टील का कह लीजिए। ठीक है, स्टील का वो चश्मा लगाए हुए थे, स्टील होता है लोहा नहीं। ठीक है, तो स्टील का वो चश्मा लगाए हुए थे विद मेंडेड ग्लास, और जो किस चीज़ से मतलब कि बना था, जो पत्थर पर मतलब कि कांच तोड़े जाते हैं, तो वही जो कांच उनसे जो मतलब कि बहुत ही कठोर कांच कह लीजिए, तो उन्हीं से वो मतलब कि चश्मे बने थे, तो वो चश्मा वही बच्चे लोग पहने थे। तो आप लोगों को यहाँ से समझ में आ गया होगा कि उन बच्चों में मतलब कि जरा सा भी मांस ऐसा भी लग रहा नहीं रहा था कि वो बच्चे मतलब कि तंदुरुस्त हैं, वो एकदम कमज़ोर थे। और वो बच्चे क्या होते थे, उनके स्किन पर ऐसा लग रहा था कि मतलब कि क्या है,
चमड़ा पहने हुए हैं ऐसा लग रहा था, और उनमें हड्डी उनकी जो थी वो बाहर निकली हुई थी, और उनमें मांस की भी काफ़ी कमी थी। ठीक है, वे स्टील का चश्मा लगाए हुए थे और उनमें पत्थर के जैसे तोड़ने वाले मतलब कि वो क्या लगे थे, गॉगल्स लगे हुए थे। ठीक है, ग्लास लगे हुए थे। लाइक बॉटल बिग ऑन स्टोन्स, अभी हमने इसके बारे में बता दिया है इस चीज़ के बारे में। लाइक बॉटल बिड्स ऑन स्टोन्स मतलब कि जो बड़े बड़े पत्थरों पर छोटे छोटे टुकड़े के रूप में जो तोड़े जाते हैं, उन्हीं से वो सारे मेंडेड ग्लास बने थे। ओके, तो आप लोगों को यहाँ तक इतना समझ में अच्छे से आया होगा। आगे देखते हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, उन बच्चों का जो सारा समय है और जो भी स्थान है उन बच्चों का वो क्या है, एक मतलब कि फॉगी स्लम में, एक धुंधली मतलब बस्ती में व्यतीत हो रहा है, और वो बच्चे उसी मतलब कि झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। ठीक है, कौन, वही गरीब बच्चे। आगे देखते हैं। सो ब्लॉट देयर मैप्स, लेकिन ये जो बस्ती है, ये जो मतलब कि धुंधली बस्ती है, इसको क्या करना चाहिए, उसी मैप में, वो जो मैप मिला था उसी मैप में चिन्हित कर देना चाहिए। ब्लॉट देश मतलब उनके मतलब कि मैप में क्या कर देना चाहिए, चिन्हित कर देना चाहिए। विद स्लम्स एज बिग एज डोम, मतलब कि जो वो बस्ती है उसको बहुत बड़े मतलब कि बहुत ऊंची जगह पर दिखा देना चाहिए, और ऐसा लगना चाहिए कि वो चीज़ भी मतलब कि वो अच्छे लगेंगे, वे भी मैप में अच्छे लगेंगे, ऐसा कह देना चाहिए। ठीक है। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, तो इसके अतिरिक्त जो गवर्नर है, जो गवर्न कर रहे हैं मतलब जो सरकार चला रहे हैं लोग, इंस्पेक्टर जो पुलिस लोग हैं, विजिटर जो देखने वाले हैं, इनके अलावा मतलब कि जब इस चीज़ को देखेंगे, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज, और जब इस मैप में वे सभी मतलब कि वे इन लोगों को देखेंगे तो वो बहुत ही अच्छे लगेंगे और इनके लिए भी वे काम करेंगे। ठीक है, दीज विंडोज मतलब कि इन सभी के लिए वो काम करेंगे, वही जो सारे मतलब कि ये जो इन चीज़ों इन लोगों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। दैट सट अपॉन देयर लिप्स लाइक कटाकॉम्स, मतलब कि जो उनका जो बंद जो जीवन है, लिप्स देयर उनका जीवन जो है वो लाइक कटाकॉम्स किसकी तरह है, मतलब कि जो कब्रों से युक्त जो जमीन के अंदर बनी गैलरी है, मतलब कि गैलरी होती है जो मतलब जहाँ पर कब्र होते हैं तो उसके नीचे की जो गैलरी पूरी होती है, तो उसके समान उनका जीवन व्यतीत हो रहा है। वे जो मतलब कि जो बस्ती है वो ऐसी दिख रही है। ठीक है, तो ये इन लोगों को मतलब चाहिए कि इस बस्ती को उसी मैप में दिखाना चाहिए, ताकि जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी नज़र इस पर पड़े और यहाँ पर भी लोग आकर उनको देखें और उनके लिए कुछ कार्य करें। ओके, तो ये देखिए पोएट का ये कहना है, मतलब उन्होंने कितना तीक्ष्ण प्रहार किया है लोगों पर। ओके, आगे देखते हैं। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, तो ये जो ब्रेक ओपन टिल लिखा हुआ है, यहाँ पर एक जंजीर की बात करी गई है, मतलब कि ये कहा जा रहा है कि वो जंजीर को तोड़ दिया जाए, उस जंजीर को तोड़कर इन सभी को ओपन इट मतलब कि खोल दिया जाए या निकाल दिया जाए, टिल दे ब्रेक द टाउन, तब जाके उन लोगों को ब्रेक मतलब कि तोड़कर कहाँ भेज दिया जाए, शहर में भेज दिया जाए। मतलब कि ये जो सारे झोपड़पट्टी में लोग रह रहे हैं, इस जंजीर में जो बंधे हुए हैं, इन लोगों को तोड़कर कहाँ भेज दिया जाए, मतलब कि शहर भेज दिया जाए। एंड सो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और दिखाया जाए, सो मतलब दिखाया जाए, द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स मतलब कि उन बच्चों को दिखाया जाए, क्या दिखाया जाए, हरी घास के मैदान, हरे घास के मैदान, मतलब कि शहर में काफ़ी हरे हरे घास के मैदान है, फील्ड्स हैं, मतलब कि पार्क हैं, तो वो सारी चीज़ें उन बच्चों को दिखाई जाएं। एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनका भी जो संसार है उसी प्रकार से बना दिया जाए, मतलब कि ऐसा लगे कि उनका भी संसार है, मतलब कि उनको जो जो जहाँ पर ले जाया गया है वो संसार उनके लिए बहुत ही अच्छा है, ऐसा उन लोगों को लगना चाहिए। ठीक है, उन सभी बच्चों को दौड़ा दिया जाए, कहाँ दौड़ा दिया जाए, गोल्ड सैंड्स मतलब कि जो सोने के सैंड्स मतलब रेत कह दिया जाए, या जो ज़मीन है उसमें दौड़ा दिया जाए। एंड लेट देयर टंग्स, और जो वो बच्चे हैं उनको ऐसी चीज़ें दिखाई जाएं, अच्छे रास्ते दिखाए जाएं, बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाई जाएं। रन नेक्ड इन टू बुक्स, और उन बच्चों को बड़ी बड़ी किताबें, मतलब कि जो हमारे लोगों को किताबें हैं, बड़े बड़े शहरों में जो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी किताबें चलती हैं, वो भी उन लोगों को पढ़ाई जाएँ और ऐसा उन लोगों को सिखाया जाए कि वो भी क्या कर सकें, द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, मतलब कि वो भी क्या कर सकें, उन्नति कर सकें, मतलब कि जो उन्नति का मार्ग है उस पर वो भी चल सकें बच्चे, जो भी छोटे छोटे ये बच्चे हैं। ठीक है, हिस्ट्री दियर्स हुज लैंग्वेज इज द सन,
तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात पोएट ने कही है। क्या कही है इस लाइन में कि इतिहास में उन्हीं का नाम होता है, हिस्ट्री दियर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। इतिहास में उन्हीं का नाम रोशन हुआ है जो सूर्य की तरह चलना जानते हैं। यह चीज़ यहाँ पर कही गई है। देख लीजिए यहाँ पर लैंग्वेज का मतलब कि बोलना, तभी तो जब बोलेंगे तभी तो चलेंगे, आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बताया है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको कि इनको भी आज़ादी दो जिससे ये अच्छे रास्ते पर चलें और हमारी किताबों को पढ़ जाएं, मतलब कि पढ़ पाएँ, जो हमारी ऊंचे लेवल की जो किताबें हैं हमारी तरह ये उन्नति कर पाएँ। इतिहास में नाम रोशन हुआ है, मतलब कि उन्हीं का नाम रोशन हुआ है जो सूर्य की तरह चलना जानते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी पोएम। इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और एकदम बढ़िया अच्छे से मैंने डिटेल में समझा दिया है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, और आप लोग आशा करते हैं कि ये अच्छे से पोएम पढ़ेंगे। ओके, आप लोगों को अगर ये पोएम मेरी समझ में आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और मेरे जो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए और आगे आगे तक शेयर करिए, मतलब कि अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, चलते हैं, धन्यवाद।